नमस्कार, मैं अजीत यादव, प्रधानाचार्य श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल का। और आज इसी स्कूल को लेकर एक प्रकरण जो आप लोगों के संज्ञान में चल रहा है, एक छात्र को ऐसा आरोप लगाया गया है विद्यालय के ऊपर कि उसको बहुत बेरहमी से या बुरी तरह से पीटा गया है। उसी सिलसिले में आप लोग यहाँ पे हैं। तो इस संदर्भ में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो भी आरोप लगाया जा रहा है ये सब निराधार और भ्रामक है, जिसका साक्ष्य हमारे पास सीसीटीवी फुटेज में भी है कि अगर किसी बालक को इतनी बेरहमी से अगर पीटा गया होता तो वो इतने एग्रेशन में जा नहीं पाता। और एक बाइक पे 3 लोग सवार होते हुए भी आप देखे होंगे जिस तरह का नाटकीय प्रपंच वो सब रच रहे हैं कि उनको रिक्शा में उठाकर या चाहे जैसे भी सपोर्ट करते हुए लेके गया। साथ ही मैं आप लोगों को उस तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उस दिन की वारदात, उस घटना जो थी, उसका मूल कारण क्या था। मूल कारण के पीछे मूल कारण पे अब जब जाएंगे तो सबसे पहली बात है कि विद्यालय, कोई भी विद्यालय हो या हम हो, हमारे पास लगभग 2000 से 2500 बच्चे पढ़ने आते हैं। गार्जियन का हम पर भरोसा है। अगर किसी भी तरह की बात अगर किसी छात्रा के साथ होती है तो उसके लिए विद्यालय प्रबंधन ही जिम्मेदार होता है। और उस दिन भी इस बालक ने एक बच्ची के साथ, जैसा कि असेंबली के बाद जब मैं अपनी व्यवस्था को देखने क्लास में राउंड पे जा रहा था तो रूम नंबर 35 ऊपर पड़ता है सीढ़ी के बगल में। जब मैं वहाँ पे गया तो क्लास से बच्ची रोते हुए बाहर आती है कि सर ऐसी ऐसी बात मेरे साथ छेड़छाड़ की गई है और ये लड़का जब भी आता है तो मेरे साथ ऐसा ही करता है, हाथ पकड़ के, तमाम बातें ऐसी है। हमारे विद्यालय की ही छात्रा थी। ये बात को मैंने संज्ञान में लिया कि उसको समझाते हुए कि बेटा आप जाओ, मैं आप इस मैटर पे बात करूँगा। अब यही बात सर हम उनसे पूछे, बच्चे को बुलाए अपने ऑफिस में, सर को बोले कि सर उसकी फाइल निकालिए, और पूछे तो सीधा हमको थ्रेटन मिलने लगा उसकी तरफ से कि सर आप इस मैटर से दूर रहें, ये आपका मैटर नहीं है, मेरा ये पर्सनल मैटर है, मैं इसको पर्सनली डील करूँगा, आपसे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने कहा तुम क्या बोल रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है कि ये पर्सनल मैटर है? तो मुझे धमकाते हुए बोल रहा है कि आपको मैं फिर बोल रहा हूँ सर कि ये मेरा पर्सनल है, आप इस मैटर से दूरी बना के रखें ना तो आपके लिए बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की धमकी देने लगा वो। हम कहे ठीक है, अच्छा। तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा हाइपर है। एक तो उसकी रेगुलरिटी नहीं है स्कूल में। लगभग अप्रैल से हम लोग का जब सेशन न्यू स्टार्ट होता है तो हर महीने में कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 12 दिन, जिसका साक्ष्य हमारे पास है, वो रेगुलर एब्सेंट ही रहा है। एंड एज पर द CBSE नॉर्म अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो 75% एटलीस्ट अटेंडेंस शुड बी मस्ट ऑफ अ स्टूडेंट। अदरवाइज बोर्ड से हम लोग को भी प्रेशर रहता है कि हम उसमें तमाम चीज़ें अपनी लगानी पड़ती है हम लोग को कि इतना % अटेंडेंस होना चाहिए, जो कि बच्चे की नहीं थी। सामने ही बोर्ड की परीक्षा भी आ रही है, तो तमाम चीज़ों को लेकर मैंने ये सोचते हुए कि अभी इतने दिन आया भी नहीं, फिर आते ही इसका एक अलग मैटर तैयार हो गया। मैं अपने वाइस प्रिंसिपल मिस्टर कृष्ण कुमार यादव जी हैं, उनसे मैंने बोला कि सर थोड़ा सा क्लास की फ़ाइल बनवाई, क्योंकि मेरे पास सारे क्लास की फ़ाइल है। किसी बच्चे का मुझे अगर ओवर एंड आउट जानना होता है तो मैं फ़ाइल को मंगवा के देख लेता हूँ। फ़ाइल मंगवाया तो देखा उसमें कि सारी चीज़ें जो हैं उसके बिल्कुल अपोजिट है। नीदर ही इज़ हैविंग बुक, कोई किताब नहीं, कोई कॉपी नहीं, न रेगुलरिटी है क्लास में, ना ही कोई कॉपी कंप्लीट है। और ऊपर से एग्रेशन में मैंने और भी कंप्लेन उसकी पहले भी आई थी, कुछ टीचरों के साथ वो बदतमीजी करते हुए उसकी कंप्लेन आई कि सर मुझसे ये बदतमीजी कर रहा है, कॉपी नहीं दिखाया, मुझे गाली दिया, तमाम ऐसी बातें आती रही। और उस दिन तो आपको बता ही दिया मैंने कि छेड़खानी की बात उसने, लड़की ने कंप्लेन की। मैंने लड़की को समझाते हुए, मुझे लगा कि भाई लड़की का मैटर है, तो मैंने समझा के बच्ची को वहाँ पे उस मैटर को समझा के ही सॉल्व करने की कोशिश की। फिर उसके बाद बच्चा मुझसे कह रहा है ठीक है, आप नहीं मानेंगे तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए, मैं अपना रजिस्ट्रेशन चाहे जहाँ जाके करवा लूँगा। और जितना फ़ीस उसकी बात इसमें थी नहीं जो फ़ीस की बात कर रहा है। और वो भी मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ कि अगर ऐसी बात है कि उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि फ़ीस के लिए प्रताड़ित किया गया, मारा गया, उनको भी पता होगा और हमको भी पता है कि फ़ीस उनकी कितनी जमा है। कक्षा 9वीं में जब वो बच्चा पढ़ रहा था तब से और अब तक उसकी जो है जितनी फ़ीस बाकी, मैं उसका आपको दिखा सकता हूँ।
पिछले साल भी लगभग 20 से 25 हज़ार फीस अब तक बाकी है और इस साल एडमिशन भी नहीं हुआ, कोई फीस की उनकी बात ही नहीं, कोई फीस 1 रुपया उन्होंने विद्यालय को नहीं दिया। आप सबको बता दें कि विद्यालय बच्चों की फ़ीस से ही सारी चीज़ों से हमको भी मैनेज करना रहता है, हमारे ऊपर भी प्रेशर रहता है। बट ये मैटर ही नहीं था कि हम उसको फ़ीस के लिए बोले, मैटर छेड़खानी का था, उसके एब्सेंटिज़म का था कि क्यों इतना एब्सेंट हो रहे हो और जब आ रहे हो तो तुम इस तरह की बात लेते आ रहे हो। ठीक है, इस बात को मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है, मैं इससे बात न करूं तो ही ठीक है। मैं बात नहीं किया, मैंने बोला ठीक है क्लास में आप जाओ। तो वो कह रहा नहीं मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल में ही नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद वो क्लास में जाता है विदाउट परमिशन, सर की क्लास में घुसता है, अपना बैग उठाता है, वापस आता है। फिर मैं यहाँ पे रोकता हूँ उसको कि ठीक है तुम मत पढ़ना यहाँ पे, लेकिन तुम अपने क्लास में पहले जाओ, मैं तुम्हारे गार्जियन को पहले बुला लेता हूँ, उसके बाद जो है तुम अपने साथ गार्जियन को लेके चले जाओ। उसी दौरान मैंने उनकी मम्मी से बात किया तो उनकी मम्मी को सारी बातें बताई, मैडम कि इतना दिन एब्सेंट है, सारी चीज़ें हैं। उनकी मम्मी ने कहा सर रात भर ये मोबाइल देखता है, कभी पढ़ता नहीं, कोचिंग 1 घंटा जाता है, उसके बाद कोई बात इसकी नहीं होती है, पढ़ाई से कोई संबंध ही नहीं रखता, आप लोग के ऊपर है, आप लोग देखिए इसको। मैंने बात उनसे कही कि ऐसा ऐसा तो मेरे साथ कर रहा है, बदतमीजी अनुशासनहीनता का परिचय दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो कैसे ये बात चलेगी। तो कह रहा ठीक है सर उनको आने दीजिए और हम भेज रहे हैं घर से, हम उनको समझाते हैं। उसके बाद फ़ोन को उनके मामा जी और उनके भाई और उनके अंकल आए, पोर्च में बैठ के, सामने पोर्च है वहाँ पे बैठ के हम लोग लगभग 10-15 मिनट बातें हमारी उनके मामा जी से, उनके भाई से, उनके चाचा से हुई और बहुत ही नॉर्मल टॉक थी, इसमें कोई हॉट टॉक नहीं थी। हम उसी के संदर्भ में बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे ये सारी चीज़ें कि भाई कैसे पढ़ना लिखना है, क्या चीज़ें हैं। बट लेकिन उस टाइम पे भी वो लड़का एकदम अड़ा रहा कि मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना है और जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पढ़ाई लिखाई वैसे भी छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने कहा गुस्से में है, गार्जियन बोले कि ठीक है सर आप परेशान मत होइए, इसको हम समझा लेंगे, लेके जा रहे हैं घर पे। गार्जियन लेके चले गए, लेकिन वो रास्ते में गाली गलौज करते हुए मैंने सुना, मुझे पता चला गाली गलौज देते हुए वहाँ पे रास्ते में गया और गेट पे भी मेरे गेट कीपर से जो गार्ड रखे हैं हम लोग, उनसे भी बदतमीजी करते हुए, उनको भी धमकाते हुए स्कूल के बारे में तमाम चीज़ें करता रहा। मुझे लगा छोटा बच्चा है, क्लास 10वीं का ही है। कोई साक्ष्य वीडियो इसका? बिल्कुल है सर, साक्ष्य है, इसका वीडियो है, आपको हम वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। अब इसके बाद जो है हमने सोचा स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी, एक नॉर्मल सी बात है, आए दिन हम सभी लोग पढ़ाई किए हैं, हम सभी लोग कभी न कभी 1-2 डंडा या डांट फटकार अपने गुरुओं की पाए ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पाए हैं। तो मुझे लगा कि हो सकता है डांट की वजह से इसको थोड़ा सा गुस्सा हो। हर बच्चे एक समान नहीं होते हैं, सबका अलग अलग टेम्पर होता है, टेम्परामेंट होता है। तो मुझे लगा कि वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, उग्र स्वभाव का है, तो उसके साथ ज़्यादती करना और ज़्यादा बेकार हो जाएगा, हम ही लोग के लिए दिक्कत होगी। मैं सही बताऊं तो मैं खुद भी थोड़ा सा बैक फीट पे आ गया, मैं डर गया था वहाँ पे, इतना एग्रेशन वो दिखा रहा था। अब उसके बाद वो घर जाते हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, लगभग 1 से 1:30 बजे की बात ये है, वो घर जाते हैं और शाम को पता चलता है विद रिलेवेंट सोर्सेज कि वो सदर में जाके एडमिट अपने आप को करवाए हैं। उसी दिन 26 तारीख की ही बात है और बॉटल वगैरह चढ़वा रहे हैं, तमाम तरीके की बात है, तमाम तरीके का प्रपंच रचना शुरू हो गया। फिर थाने में मुकदमा भी दर्ज हो गया, हमारे साथ हमारे ऊपर धारा भी बिना पूछे लग गई। और आप लोग से भी मेरा निवेदन यही रहा कि जो है कम से कम हमारी तरफ से भी बात सुन ली गई होती, इसीलिए हम आपसे आज ये पीसी की बात रखें। तो यही पूरा प्रकरण था जो आप लोगों के समक्ष मैंने रख दिया। अगर आप लोगों को कोई बात पूछनी है तो बताएं उसको। तो क्या आपको लगता है कि उस छात्र द्वारा विद्यालय को बदनाम करने और लोगों को डालने धमकाने के लिए प्रपंच रचा गया? सर सबसे पहली बात तो वो मेरा ही छात्र है, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि वो किसी भी तरह के झांसे में आके ऐसा जो भी अराजक तत्व हैं उनसे मिलकर इस तरह की घटना को प्रपंच रच रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि 10वीं का बच्चा है, नुकसान उसका भी है और विद्यालय की छवि तो धूमिल हो ही रही है और नुकसान सिर्फ दोनों का है, उनका है और हमारा है। और बाकी जो चढ़ाने वाले हैं या अराजक तत्व हैं जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलना है। तो दुश्मनी साधी जा रही है या किसी भी तरह का ऐसा चीज़ किया जा रहा है जिसके चढ़ावे में बहलावे फुसलावे में वो आ रहा है। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि अभिषेक इतना दिमाग नहीं रखता कि इतनी बड़ी बात को लेके जाए और आज आप लोग यहाँ पे इस तरह से उपस्थित हैं। सर जो उसने मुकदमा दर्ज कराया वो क्या पुलिस प्रशासन ने भी उससे पहले से संपर्क नहीं किया कि मुकदमा दर्ज? जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद जो है विद्यालय प्रशासन हमारे यहाँ शाम को तहकीकात लिया है और नक्शा वगैरह बना के क्या उनके अपने सिस्टम से प्रशासन ने अपना स्टेप लिया।
और पूछताछ भी की तो हमने सारी सच्चाई उनको बताई, और बताने के बाद वो उस दिन तो चले गए, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें ज़्यादा होने के बाद जो है हम लोग के साथ थोड़ा सा गिरफ्तारी का भी काम हुआ। वहाँ पे 151 धारा के तहत हम लोग को रहना पड़ा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे साथ हो गई। था, उनकी अमानत हो गई। जिन लोगों पे मुकदमा दर्ज था उनकी अमानत हो गई। मुकदमा तो सर मेरे ही ऊपर जमा हुई है, और सर हैं मिस्टर के सर, इनके ऊपर है, 2 ही लोग हैं, और जमानत हम लोग की हुई है। अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला स्टेप है कि मैं सभी सोशल मीडिया से और शासन जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इस मामले की तहकीकात पूरे निष्पक्षता से की जाए। किसी के छलावे में आकर या किसी तरह का वीडियो देखकर नहीं, जो साक्ष्य है, सबूत है, और एक शिक्षक और शिक्षक के गरिमा को देखते हुए कोई न कोई स्टेप आप ले या कोई प्रकरण आप दें किसी। अच्छा, जिस तरह से बच्चे के द्वारा कहा गया कि उसको आप जब कैमरा ले जाके पीटे थे, उसमें कितनी सच्चाई? सर बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं, ये बिल्कुल निराधार और भ्रामक है। बात को बढ़ाने का एक तरीका है। अगर बालक को इतना ही हम पीट दिए होते तो बालक जिस एग्रेशन में है, मैं आपको तीनों वीडियो फुटेज दिखा सकता हूँ, सर दीजिएगा अगर। और आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल में उसी दिन जाके वो व्हील चेयर पे हो जाता है, ऑटो में उसको 4 लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे उसी डेट को कैमरे में डेट वगैरह सारी चीज़ें हैं, रिकॉर्डिंग है। क्लास में इन अ वेरी एग्रेसिव मूड वहाँ से वो निकलता है विदाउट हैविंग द परमिशन ऑफ देयर क्लास टीचर या जो भी सब्जेक्ट टीचर उनका है, वहाँ से नहीं लेते हैं। उसके बाद यहाँ से धमकाते हुए, वार्न करते हुए चले जा रहे हैं। तो इसमें सच्चाई आप क्या है, आप खुद ही समझ लीजिए कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमने किसी तरह का उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया। वी आर आल्सो वेल अवेयर विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ नॉर्म्स। सीबीएसई नॉर्म की कॉर्पोरल पनिशमेंट किसी को देना अलाउड नहीं है। बट हाँ, जहाँ तक शिक्षा का मंदिर है उसमें थोड़ा बहुत डांट फटकार तो ये हमारा अधिकार है। और अगर मामला इतना संगीन है, किसी लड़की का है, तो उसमें डांट फटकार तो बिल्कुल बनता है, लेकिन मारपीट हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं किए हैं उसके साथ। जिस तरह से बच्चे ने आरोप लगाया कि उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा गया, वह बेहोशी की हालत में घर पहुंचा, इसमें कितनी सच्चाई? अगर बेहोशी की हालत में घर पहुंचा तो ऑडियो में वीडियो में आप सीसीटीवी फुटेज में आपको गेट से बाहर जाते उनके मामा जी, उनके बड़े भाई और उनके अंकल वहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो बेहोश कहाँ से हो गए वो? जब वहाँ फ़ोटो में दिख रहा है अपने से निकल के जा रहे हैं, तो बेहोश कहाँ से हो गए? सीधा एकदम टाइट होके एक बाइक पे 3 लोग सवार होकर जा रहे हैं। ये आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने उससे जो है सादे कागज पे जो है साइन करवाए, जबरदस्ती पे सुलहनामा बनवाया। हाँ बिल्कुल सर, इस बात को भी मैं आपको साझा करता हूँ कि सिग्नेचर करवाने का, मैंने जैसा कि अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया कि मैं डर गया था थोड़ा सा। क्यों डर गया था? क्योंकि वो मुझे जान मारने की या बाहर गुटबाजी करने की धमकी दे रहा था कि हम उसको ऐसा करेंगे। तो मैंने बोला कि जैसे हर मैटर को हम थाने तक या कहीं तक पहुंचा नहीं सकते, कुछ मैटर अपने लेवल तक ही सॉल्व करना पड़ता है। तो उसको मैंने बोला एक एप्लीकेशन लिखो कि कोई भी काम गलत नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे। वो मेरे पास होगा भी, कहीं पड़ा होगा, ये उसका कोई मायने नहीं मेरे लिए है। मैंने सिर्फ उसको धमकाने के लिए कहा था कि आगे से कोई स्टेप ऐसा न करे, बस इतनी ही सी बात है वो। अभी हाल ही में 2 बच्चों का और मामला आया था, उसमें भी ये आरोप था कि स्कूल प्रशासन ने उन्हें जो है मारा है। जो इसके पहले वाला प्रकरण था सर, उसमें बालक की ही गलती थी। अगर हमारी बस को बीच रास्ते पर कोई रोक कर कॉलर खींच कर कोई मार पिटाई करेगा तो उसको 1-2 चाटा तो मारना ही बनता है। और वह उसमें भी अपने में ही बालक लड़े थे, बाहर से यहाँ से कोई नहीं उसको मारा था। फिलहाल उन दोनों को गलती का एहसास हुआ, दोनों पक्ष को अपने में लोग समझौता किए, सुलह किए, वो मैटर अब क्लोज है सर। ठीक।